हाय साथियों, मैं हूं अरुणराज तलवार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ 786। आजकल एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा घर करती जा रही है। ये वीडियो बनाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरी नज़रों में उस दिन आया कि एक परिवार के 6 में से 2 सदस्यों को पथरी हो गई थी, स्टोन। अब पथरी क्या होती है? ये जो कैल्शियम हमें हजम नहीं होता, वो शरीर में 2 जगह पे डिपॉजिट होता है। पहले तो है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, और दूसरी है किडनी यानी कि गुर्दा। अभी इन दिनों में जबकि खानपान, बाजार की बनी चीज़ें और मिलावटी चीज़ें, पेस्टिसाइड वाली, जहरीली खाद वाली, इनऑर्गेनिक खाद से पैदा हुई सब्जियां और फसल में उपजे हुए जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो खाने से आजकल गले में भी पथरी हो जाती है। और उस दिन एक डॉक्टर कह रहा था कि अब तो ये मत पूछो कि पथरी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये बहुत डरने की बात है, क्योंकि पथरी जो होती है ये जब किसी नली में अटक जाती है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये बाहर खिसकने का प्रयत्न करती है। जब अपने स्थान से हिलती है तो उस स्थान पे बहुत दर्द होता है। आजकल शौकिया तौर पे सारे एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अपने देश का उपचार जो था आयुर्वेद द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। वो इनको लगता है पिछले ज़माने की, पिछड़ा ज़माना था जब अनपढ़ थे लोग, कॉलेज नहीं थे, आईटीआई नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तो हमारे अनपढ़ ऋषि मुनियों को कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन विदेशियों से पूछिए कि वो जहरीली दवाइयाँ खाने के बाद अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप एलोपैथी के डॉक्टर पर जाएं तो सबसे पहले तो उसको मन में यही आएगा कि हे भगवान, तेरा शुक्र है कि तूने एक ग्राहक पेशेंट और भेज दिया। अच्छा, अब जब आप उसको बताओगे तो वो पथरी के साइड इफ़ेक्ट ऐसे बताएगा कि जानलेवा हो सकती है, इसका तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब पेशेंट पूछेगा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए तो हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन कब करेंगे? अब उसको आता है याद कि कुछ लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जैसी दुकानों पे उसका कमीशन आएगा, तो पहले वो ये सब चीज़ें चेक कराता है। अब जब उसको पता है कि पथरी है, क्योंकि जहाँ वो दर्द बता रहा है वहाँ किडनी और गॉल ब्लैडर वाला है, लेकिन वो फिर कराएगा और फिर कहेगा पथरी है, बहुत खतरनाक है और इसको ऑपरेशन के बिना निकालना संभव नहीं है। पेशेंट तैयार हो जाएगा ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर साहब काट पीट के अच्छा खासा बिल बना के दे देंगे। और जब ऑपरेशन हो जाएगा तब एक बात डिस्क्लोज करेंगे कि पथरी जो है एक बार हो गई और उसको ऑपरेशन से निकाल दिया गया है, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये बार बार होगी। अब
पेशेंट जो है बार बार होने के चक्कर में दहशत में आ जाता है। ये बात सच्ची है कि पथरी बार बार होती है, तो इसका एक देसी इलाज जो हमारे आयुर्वेदिक में लिखा है वो है पत्थर चट्टा का पौधा, उसका पत्ता। इसके पत्ते जो होते हैं, जब पौधा छोटा होता है तो पत्ते प्लेन होते हैं और ज़्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसके पत्ते बहुत फूल जाते हैं, गूदे से भर जाते हैं और उसके किनारे पे आरी जैसे दांत चारों तरफ होंगे पत्ते पे। ये इसकी निशानी है। इसको आप किसी नर्सरी वाला से खरीद लाएं और एक गमले में लगा दें, या अगर आप कहीं से एक पत्ता ले आए और उसको गमले की मिट्टी पर रख दें और थोड़ा पानी वानी दें, धूप दें, हवा दें, तो वो पत्ता ही जड़ पकड़ के पौधा बन जाता है। लेकिन इसमें पथरी के पेशेंट को दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि पौधा जो होता है वो अभी बहुत पनपने के स्टेज पर होता है। इसलिए आप बाज़ार से लेके आ सकते हैं इसको, सॉरी, जो आपका ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नर्सरी वाला से, या आपके एक रेडी पे जो पौधे गमले लाते हैं उनसे ले सकते हैं, वो आपको ला के भी दे सकता है। और इसको आपने पत्थर धो धा के अच्छी तरह चबा के खा सकते हैं। इसको पत्तों को पीस कर या इसके टुकड़े करके आप पानी में रात को भिगो दें और सुबह पानी पिएं, या पानी को आप उबाल भी सकते हैं, इसका रस पिएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसको लगातार पीते रहें, बीच में छोड़ें नहीं, क्योंकि छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आपकी पथरी धीरे धीरे मूत्र के रास्ते निकल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ 786 और ध्यान रखिए कि आप एक एक पत्ता ही सुबह और एक पत्ता शाम को, अगर खाली पेट लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो पथरी होती हैं इससे चूरा हो जाती हैं, टूट जाती हैं और मूत्र के रास्ते ये निकल जाती हैं। गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसको थोड़ा निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पाइप जो होता है, नली होती है, वो खुली हुई नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चाहें तो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करा सकते हैं, लीवर का, और पथरी को निकाल सकते हैं। अब ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो पत्थर चट्टा से इलाज कराता है या डॉक्टर से ऑपरेशन कराता है। अभी जिसकी जो स्थिति होती है वो उसको अपना सकता है, क्योंकि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, अपने अपने विश्वास की बात होती है। डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं और वो भगवान जो है पेशेंट को अपना बनाए रखता है। और यदि आप पत्थर चट्टा लें या ना लें, ये सलाह अपने एलोपैथी के डॉक्टर से मांगेंगे तो उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और वो भीगी बिल्ली की तरह खंबा नोचने को तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और सबका ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा।